जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी की इस नई वीडियो में। और चलिए आज हमको चर्चा जो करनी है वो पढ़ना है हमको केवल क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। और इसी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। हमने 6-7 सवाल पिछली वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 8। और जो हो सकता है एक आध दो सवाल और भी कर सकते हैं तो करेंगे, अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर 9 हो पाएगा तो 9 भी कर लेंगे। और उसके बाद में जब हम मिलेंगे तो अगली वीडियो में प्रयास करेंगे कि सारा का सारा ये जो चैप्टर है इसी अगली वीडियो में हम ख़त्म कर लें, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे होता जा रहा है और तबीयत मतलब करते हैं सवालों को। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड करना है। क्या करना है? प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो चलो पहले इसको हम लिख लेते हैं, सवालों को कभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब समीका का ही प्रयोग होना है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया गया है। तो सब समीका को पहले लिख देते हैं। तो 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब ये हमको देखना है किस सब समीका का रूप लिखा हुआ है, किस सब समीका के रूप में लिखा हुआ है। तो अभी ये किसी भी सब समीका के रूप में नहीं लिखा हुआ है। ये अगर मानने के लिए मान सकते हैं किसका रूप लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का ये रूप लिखा है। अगर मानना चाहें वो होता क्या है, वो तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। तो ये इस रूप में अभी नहीं है तो ये इसी का रूप ही, लेकिन अभी इस रूप में नहीं है। जब तक ये इस रूप में नहीं बदलता तब तक हम उसको a प्लस बी का होल क्यूब का रूप नहीं दे सकते। तो इसको पहले हम इसके रूप में बनाएंगे, तब आगे हम सवालों को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका रूप बनाते हैं। तो इसके लिए पहले इसको तो 8a क्यूब ऐसे रहने देते हैं, b क्यूब को भी ऐसे रहने देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से, देखते हैं क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है उसको ढूंढते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, तो 6 दूनी 12, ये 6 का 6 पूरा बाहर आ सकता है, तो 6 तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखिए a है, यहाँ भी a की कितनी घात है 1, यहाँ 2 है, लेकिन न्यूनतम घात कितनी है 1, तो 1 ही a बाहर आएगा। यहाँ देखिए b है, यहाँ भी b स्क्वायर है, तो दो यहाँ b स्क्वायर है लेकिन न्यूनतम घात कितनी है b की 1 है, तो b बाहर आ रहा है। तो ये अब कितना बन गया, तो ये बन गया हमारा। अब इतना हमने जब बाहर कर लिया तो यहाँ से केवल कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 2, क्योंकि 6 दूनी 12, 2a बच गया। और यहाँ कितना बचा, केवल b बचा, क्योंकि 6a तो पूरा का पूरा बाहर आ गया है। और एक b जो b 2 था उसका भी एक b बाहर चला आया, तो यहाँ केवल कितना बचा, b बचा। अब देखिए अभी भी ये इसका रूप नहीं है, यहाँ 8। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 8a का क्यूब क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 2a का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2a और गुणे 2a और गुणे 2a, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। और a गुणे a तो a का क्यूब हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, और b का होल क्यूब इसे भी लिख सकते हैं। और इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 2a और गुणे b, और इसको 2a प्लस b, ब्रैकेट वाला वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसका रूप बन गया नहीं, a क्यूब बन गया, b का b क्यूब बन गया, 3ab, तो 3 गुणे a कितना है 2a है, और b कितना है, b की जगह b ही लिखा हुआ है b। और फिर ब्रैकेट में क्या है a प्लस b, तो a की जगह क्या लिखा है 2a, और b की जगह क्या लिखा है b लिखा है। तो सारा हमको मिल रहा है। तो ये किसका रूप बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, 2a प्लस b का होल क्यूब। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का, 8वें का पहले का आंसर। सवाल नंबर 8वें का दूसरा देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, वही सेम सवाल है। यहाँ क्या दिया गया है, 8a का क्यूब दिया गया है माइनस b का क्यूब दिया गया है माइनस 12a स्क्वायर b, और क्या दिया गया है 6a b स्क्वायर दिया गया है। बात वही है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब बना था, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस माइनस का चिन्ह है।
अब आप सोच रहे होंगे ये पता कैसे लगेगा, तो पता जब आप अभ्यास करेंगे उस सूत्र को याद करेंगे, फार्मूले जो दिए गए हैं, सब समीकरण जो दी गई है उनको याद करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये सवाल कह क्या रहा है। तो इसमें ये देखिए, अब इसको भी पहले इसी के रूप में बनाते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब के रूप में बनाते हैं। तो वो उसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है, ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है और माइनस 3ab होता है और ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, यही तो होता है। तो इसको हम किसका रूप लिख सकते हैं अभी, तो इसको लिख सकते हैं हम, अभी रहने देते हैं, अभी ऐसे लिख देते हैं 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसमें पहले बात में आते हैं, तो इसमें फिर वही बात, यही वाला कॉमन होगा, 6ab इसमें भी कॉमन होगा जैसे कि यहाँ का कॉमन हुआ था। तो यहाँ कितना होगा 6ab, फिर इधर भी कॉमन हो जाएगा और तब बचेगा क्या, यहाँ भी बचेगा 2a। और यहाँ देखिए, यहाँ ये किस में है, प्लस में है, और जब हम ब्रैकेट में करेंगे इन दोनों को तो आगे माइनस होने की वजह से ये जो प्लस है ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब कभी भी हम किसी संख्याओं को ब्रैकेट में करेंगे अगर आगे माइनस है तो चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह था, प्लस का, तो यहाँ चिन्ह कौन सा हो गया, माइनस का। तो ये बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 8a का क्यूब माइनस, नहीं, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और इसको माइनस b का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे ए की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है b गुणे b और ब्रैकेट में 2a माइनस b। अब देखिए हमने इसको इस तरह लिखा क्यों है, देखिए 3 दूनी 6 और a और b वही तो चीज़ लिखी हुई है, हमने इस तरह लिख दिया है क्योंकि ये 3ab के फॉर्म में हमको इसको बनाना था, 3ab के फॉर्म में बनाना था। तो अब ये किसका बन गया, तो 2a माइनस b का होल क्यूब बन गया, 2a माइनस b का होल क्यूब बन गया। हो सकता है सवाल में आंसर सीट में ये वाला आंसर भी दिए हों, हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है यही आंसर दिए हों, और हो सकता है अगर ये आंसर ना दिए होंगे तो ये वाला आंसर दिए होंगे। 2a माइनस बी का कितना लिखा, होल क्यूब, तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, क्यूब लगा है इसीलिए 3 बार लिखेंगे, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम इसका करते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा भी देख लेते हैं क्या दिया गया है, सारा इसी तरीके का है। यहाँ पर कितना है 27 है, माइनस में कितना है 125 ए का स्क्वायर है, और फिर कितना है 135 ए है, और फिर कितना है 225 ए का स्क्वायर है। तो देखिए ये माइनस माइनस लगा है, हम समझ गए किसका क्यूब बनेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। तो फार्मूला लिख देते हैं, फिर भी आपको एक बार आसानी हो जाती है फार्मूला लिखने पर, इसलिए लिख देते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। अब इसको हमको इसी फॉर्म में जो सवाल दिया गया इस फॉर्म में बदल देना है। तो ए का क्यूब, तो ये कितने का क्यूब बनेगा, ये बन जाएगा, अभी रहने देते हैं, यहाँ कर देते हैं 27 माइनस ये 125 ए का स्क्वायर। यहाँ आप कॉमन करते हैं, देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो कॉमन क्या हो सकता है, तो दिमाग लगाओ, देखो 27 का क्यूब बनेगा 3, 27 का क्यूब कितना बनेगा 3, और इसका 5, तो 3 पचे कितना हो गया 15, 3 पचे कितना हो गया 15, और 3ab उसमें शामिल है तो इसका मतलब 15 3 45। तो यहाँ पर कितना कॉमन होगा 45 कॉमन होगा, इसका मतलब कितना कॉमन होगा 45, और 45 भी देख लेते हैं, सवाल तो गलत नहीं नोट हुआ है, नहीं सही है। तो 45 कॉमन करेंगे, अब 45 से इसमें भाग कराओगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 45 से जब 135 में भाग कराओगे तो कितना आएगा, 45 से भाग कराओगे तो 135 में तो कितना आएगा 4 3 12, 3 पचे 15 के 5, 3 चौके 12 और 1 13, कितना आ गया 135। इसका मतलब ये 3 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा केवल 3a। देखिए ये ए भी दोनों में है तो ए को भी बार कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा, क्या बचेगा केवल 3। और जब 45 का भाग इसमें होगा 225 में तो कितना बचेगा 5 बचेगा, करवा लीजिएगा 5 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ से ए की 2 पावर थी, ए बाहर चला आया तो कितना बचा, केवल एक ए बच जाएगा। अब इसको हम बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, और इसको 5 25 पंचे 125, तो इसको 5 ए का होल क्यूब, यहाँ क्यूब होगा 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यूब ही होगा। ठीक है, यहाँ भी क्यूब ही होगा। तो देखिए 5 25 पंचे, देखिए 125
हमने 5a का होल क्यूब क्यों लिख दिया है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 5a का होल क्यूब हमने इसलिए दिया है क्योंकि 5a गुणे 5a और गुणे कितना हो जाएगा 5a, तो कितना हो जाएगा 5 25 पंचे 125 और a का गुणा कितना हो जाएगा a का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो गया 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको 125 और a का क्यूब ही तो लिखा था हमने, इसकी जगह ये लिख दिया है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 ए और ब्रैकेट में 3 और प्लस 5 ए। देखिए 3 त्रिका 9 पछे 45, 3 त्रिका 9 पछे 45 और ए का ए, हमने 45 ए की जगह कितना लिख दिया ये। अब देखिए इसका रूप बन गया कि नहीं, ए का क्यूब ए, बी का क्यूब भी बन गया, 3ab मतलब 3 गुणे ए और गुणे बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी। यहाँ देखिए हाँ एक चीज़, यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ क्या था प्लस था, और हमने बताया है कि जब हम कभी भी ब्रैकेट में करते हैं अगर आगे माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया ए, तो ये किसका बनेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब बन जाएगा, 5 माइनस a का होल क्यूब। हो सकता है आंसर में यही दिया गया हो, अगर ये नहीं दिया गया होगा तो इस तरह वाला दिया गया होगा, इसको 3 बार लिख देना, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं सवाल नंबर 3 कर लिया है, 4 कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, माइनस लगा दिख गया, इसका मतलब एक किसका क्यूब बनेगा, तो ये बनेगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब का a माइनस बी का होल क्यूब ही बनेगा, और इसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। तो शुरू करते हैं, इसको किसका क्यूब बना सकते हैं, तो इसको बना सकते हैं 4 चौके 16 चौका 64, 64 है का क्यूब। इसको किसका क्यूब बना सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बी का क्यूब बना सकते हैं इसको। अब इसमें से कॉमन ढूंढेंगे, तो देखिए 4 3 12 और 3 भी चाहिए, तो 4 3 12 3 36, इसका मतलब यहाँ से कितना कॉमन होगा 36। अब देखिए जब 36 और क्या कॉमन होगा, तो यहाँ देखिए a है, a का स्क्वायर मतलब a बाहर हो सकता है, यहाँ भी a है, केवल a बाहर हो सकता है क्योंकि यहाँ न्यूनतम घात a है, यहाँ a स्क्वायर से मतलब नहीं है, छोटा कितना है a, और यहाँ भी b स्क्वायर है और यहाँ केवल b है, इसका मतलब कितना बाहर हो सकता है b, तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए 36 से जब 144 में भागोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, देखिए हमने आगे माइनस था, हमने बताया है कि अगर यहाँ हम ब्रैकेट में करते हैं और आगे माइनस होता है, आगे माइनस है तो जो बीच वाला निशान होता है वो बदल जाता है, तो प्लस था यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और जब इसका 108 में होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बी हो जाएगा। आप करवा लीजिएगा, 36 से जब 144 में भाग कराएंगे तो 4 आएगा, और 36 का जब 108 में भाग कराएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये आ गया हमारा। अब हम इसको किसका रूप लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। हो सकता है आंसर, देखिए a क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया, 3ab भी बन गया, 3ab भी बन गया, और ब्रैकेट में a माइनस बी भी बन गया, तो ये 4a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। हो सकता है आंसर ये आ रहा हो, ये नहीं आ रहा होगा तो ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। 4a माइनस बी का कितना बना है, 3b का होल क्यूब बना है, कितना होल क्यूब, इसका मतलब 3 बार, तो 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, यही तो बनेगा, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट सवाल करते हैं, 9वें का नहीं 8वें का 5वां सवाल। ये थोड़ा टफ है लेकिन टफ कुछ नहीं, आसान ही है। पी का होल क्यूब माइनस 1/216 और क्या दिया गया है माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस कितना लिखा है 1/4 पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल को करते हैं। इसको किसका क्यूब, ये भी बना है, देखिए माइनस लगा है तो समझ गए किसका क्यूब बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, यही होता है। इसको हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 3a का 3p दिया गया है ना, हाँ p ही दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 × 64 216 किसका बनता है,
8 9 64 8 6 48 किसका बनता है 216 निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 216 किसका बनता है। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2 108 आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो 54 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 27 आ जाएगा, 3 बार जाएगा तो 2 दूनी ये बनेगा 6 का, छक्का 36 छक्का 216 किसका बनेगा 6 का। तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुणे अब की बार देख लीजिए, ये इसको यहाँ से कर लेते हैं। 3ab होता है। अब देखिए हमको a पता हो गया, b भी पता हो गया, a भी पता हो गया कि नहीं हो गया, ए भी पता हो गया और बी भी पता हो गया है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुणे ए। तो 3 गुणे ए की जगह क्या लिखा है 3p लिखा है, और बी की जगह क्या लिखा है 1/6 लिखा हुआ है। और फिर क्या होता है a माइनस बी, तो a की जगह क्या लिखा है 3p और माइनस बी की जगह क्या लिखा है -1/6 लिखा है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए a³ + b³ -3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ब्रैकेट में क्या बनना है a माइनस बी। हमने बताया है कि जब इन दोनों में कॉमन बनता है तो ये जो बीच में प्लस होता है वो किस में बदल जाता है माइनस में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3p - 1/6 का होल क्यूब, 3p - 1/6 का होल क्यूब। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। हो सकता है 3 बार लिखे हो तो आप 3 बार भी लिख लेना। ठीक है, यहीं पर अभी नहीं, वीडियो नहीं समाप्त करते हैं, अभी और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि 16 मिनट का ही वीडियो बना है। तो सवाल नंबर 9 बिल्कुल आसानी से हम इस वीडियो में कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान सवाल है। क्या दिया गया है x³ का पहला सवाल हमको सत्यापित करना है। क्या करना है यहाँ दिखा देते हैं आपको सवाल। क्या दिया गया है सवाल नंबर 1 और 2 दिया गया है। क्या करना है सत्यापित करना है। x³ + y³ बराबर x + y x² - xy और +y²। हमको ये क्या करना है सत्यापित करना है। कोई एक पक्ष लेकर LHS RHS लेकर हमको क्या करना है प्रूव करना है। यहाँ दूसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पहला। तो पहला सवाल नोट करके और सवाल को करना चालू करते हैं, सत्यापित करते हैं। क्या दिया गया है x³ + y³ और बराबर क्या दिया गया है ब्रैकेट में x + y और क्या दिया गया है x² - xy और +y²। ठीक है, किसी एक को लेते हैं तो हम किसको ले लेते हैं RHS ही सॉल्व हो सकता है, तो किसको ले सकते हैं RHS को। तो RHS का मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब दाहिने तरफ वाला, तो दाहिने तरफ वाला कौन सा है ये वाला। तो इसको लिख सकते हैं क्या दिया गया है x + y और बराबर x² - xy और +y²। ये दोनों के बीच में देखते हैं कौन सा निशान लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब अब x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। पहले देखिए x का गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें। फिर y का होगा एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो पहले x वाला करते हैं, तो x का गुणा पहले इसमें कराते हैं तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। फिर x का गुणा किस में होगा xy में होगा, xy में होगा। तो x का x में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा और y बच जाएगा। फिर x का गुणा किस में होगा इसमें होगा, x का गुणा किस में होगा y² में। तो कितना हो जाएगा xy² हो जाएगा। अब y वाला लेते हैं, y का गुणा पहले किस में होगा इसमें होगा। तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा लिखते हैं, y का गुणा जब x² में होगा तो x² हो जाएगा। और फिर y का गुणा किस में होगा xy में होगा, xy में होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, समझने के लिए आपको बता देते हैं। देखिए कराते हैं गुणा, ठीक से कराते हैं कि आपको बिल्कुल अगर नहीं आ रहा है एकदम से नहीं आ रहा तो एकदम से आ जाएगा, मतलब आप अगर 0 लेवल से भी हैं तभी। x का गुणा किस में होगा पहले एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। तो x गुणे कितना हो जाएगा x², एक बार इसमें हो गया। फिर x का गुणा किस में होगा इसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x गुणे xy। फिर x का गुणा किस में होगा y² में होगा, तो x गुणे y²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, y वाला लेते हैं। तो y का गुणा एक बार किस में होगा इसमें, तो लिख देते हैं क्योंकि प्लस है आगे तो प्लस लगा दिया। y का गुणा किस में होगा इसमें, तो x² गुणे कितना हो जाएगा y। फिर y का गुणा किस में होगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा xy गुणे कितना हो जाएगा y। फिर y का गुणा किस में होगा y² में, तो यहाँ लिख देते हैं y² गुणे कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए x² का जब x में गुणा होगा तो यहाँ एक घात गुणा कराने पर क्या होती है घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और 1 कितनी घातें हो जाएंगी 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा x³
यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स में जो गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई। गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, दोनों मिला के जुड़ के दो घातें हो गई। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसका गुणा होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये इसका और इसका गुणा होगा तो एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन वाई और वाई का गुणा होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। और वाई स्क्वायर का जब वाई में गुणा होगा तो एक घात यहाँ एक घात दो घात यहाँ मिला के कितनी हो जाएगा, वाई का क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, तो देख लेते हैं, जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है, इससे क्या हो गया, ये कट गया। प्लस माइनस का माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, तो चाहे काट दें चाहे घटा के जीरो कर दें। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है प्लस में, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई किस में है, माइनस में है, इसमें है माइनस में है। तो इससे चाहे इसको घटाएं और चाहे सीधे ही काट दें। अब बचा हमारा क्या, तो बचा हमारा एक्स क्यूब और प्लस में क्या बचा, वाई क्यूब। यही हमारा था क्या, यही था हमारा आर एल एच एस था, यही हमारा क्या था, यही हमारा एल एच एस था। तो एल एच एस हमारा क्या, यही तो एल एच एस था, तो एल एच एस बराबर हमारा हो गया आर एच एस। हमको यही प्रूव करना था, सत्यापित करना था, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, यही हो गया हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। यही एक देखिए, ये जो क्या है एक सूत्र भी है, ये क्या है, एक सब समीका है, ये क्या है, एक सब समीका। इससे आधारित जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी पर आधारित है, वो इसी पर ही लगेगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है। तो ये जो सब समीका है आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सब समीका है एक प्रकार की, सब समीका या फार्मूला या सूत्र जो भी आप समझिए, ये एक प्रकार की सब समीका है। ये किस वाले की है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का है, सब समीका है, ठीक है। इस पर एक और है दूसरी सब समीका, उसको भी बताते हैं। दूसरी सब समीका है जो सवाल में ही दी गई है, उसको भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको लगाना है। तो चलिए करते हैं, सत्यापित करना है, और एक प्रकार की सब समीका भी है। तो पहले सवाल नंबर इसका दूसरा नोट कर लेते हैं। दूसरा क्या है, तो वो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए आर एच एस को इसमें भी ले लेते हैं, आर एच एस ये एक प्रकार की सब समीका भी है और ये सूत्र भी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सब समीका सूत्र फार्मूला जो भी आप समझिए ये है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी पर ही लगेगा, ठीक है। तो पहले इसको भी याद कर लीजिएगा आप। ये क्या दिया गया है, आर एच एस ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार एक्स का गुणा इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो कराते हैं। एक्स गुणे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा किस में होगा, इसमें होगा, तो एक्स गुणे एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा किस में होगा, वाई स्क्वायर में, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, एक्स गुणे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाला लेते हैं, तो माइनस का गुणा माइनस वाई का गुणा पहले किस में होगा, इसमें होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा, वाई, फिर वाई का गुणा किस में होगा, इसमें होगा, किस में होगा, एक्स वाई में होगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया, हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और गुणे कितना हो जाएगा, वाई, और फिर वाई का गुणा किस में होगा, माइनस वाई का गुणा किस में होगा, वाई स्क्वायर में, तो यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो वाई स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा, वाई। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक्स का स्क्वायर का गुणा, जब एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स एक्स का गुणा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ एक्स का गुणा जब वाई स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा जब वाई में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ वाई वाई का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर केवल वाई है, तो वाई स्क्वायर और वाई का गुणा होगा तो वाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर है प्लस माइनस में, और यहाँ ये प्लस में है, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, इससे ये कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब क्या बचा, माइनस वाई क्यूब। यही हमारा क्या था, आर एच एस था, तो यही हमारा क्या था, एल एच एस था, यही हमारा क्या था, एल एच एस था, तो यही हमारा एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में
तब करेंगे हम इसका सवाल नंबर 10 से करना चालू करेंगे, और जितना हो सके मैक्सिमम हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।